गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बाटला और आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में। क्या ये रिश्ता एक टेम्परेरी फेज के लिए है या ये रिश्ता एक लाइफ टाइम तक जाने वाला? देखते हैं कार्ड्स निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। कुछ जरूरी नहीं कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और ये रीडिंग कहते हैं ना कि एक टाइमलेस रीडिंग जाने वाली है। जब भी आपसे रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाइड रीडिंग नहीं है। मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। और हाँ, यदि रीडिंग में आपके मन में कुछ भी डाउट रहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो रीडिंग चार्जेबल रहेगी, उसका पैसा लगता है। वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको सब चीज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसके अंदर। हाँ, अब देखते हैं क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। तो देखते हैं कार्ड्स निकल कहता है। अपने पार्टनर को इस समय विजुलाइज कीजिए जैसे इस समय वो आपके साथ हैं। देखते हैं ईश्वर आपको कौन सी ब्लेसिंग देने वाला है इस समय। वाओ, आपका मैं बोलूंगा आपका दिन बन गया है इस समय। आज का दिन तो वाकई में अच्छा जाने वाला है आपका, क्योंकि मेरे पास पहला ही कार्ड जानते क्या निकल कर आया है, 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स का कार्ड सिंपली क्या दिखाता है कि देखो, पहली बात, ये रिश्ता आपने या उसने इंटेंशनली नहीं बनाया था। ये रिश्ता एक कैजुअल वे में शुरू हुआ था, जहां पे दोनों बीच में एक अच्छे कम्युनिकेशन हुए, दोनों बीच में रोमांटिक बातें हुई, एक फीलिंग्स का एक्सचेंज हुआ और ये रिश्ता आगे चलता चला गया। ना तो आपने सोचा था उस समय इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाना है, ना इसने सोचा था इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। लेकिन एक डे बाय डे जैसे जैसे रिश्ता आगे चलता चला गया ना, वैसे वैसे एक रिश्ते में एक ऐसा बॉन्ड बनना शुरू हो गया जहां पर आपकी नजर में आपके पार्टनर आपकी जरूरत बन गए और उसकी नजर में आप उसकी नीड बन गए कि हम मुझे ये चाहिए, मुझे इससे दिन में बात करनी है एक बार। मतलब कि आप दोनों दूसरे के लिए ऐसे हो चुके जैसे होते रहे डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, तुम्हें रोज खानी है सुबह दोपहर शाम, वो तुम स्किप नहीं कर सकते। ऐसे ही आपका रिश्ता होता है जहां पे आपके पार्टनर आपसे बिना बात करे रह नहीं पाएंगे, ना आप उनसे बिना बात करे रह नहीं पाओगे। एक अचानक से कुछ ही दिनों में वगैरह कुछ ही महीनों में एक दोनों के बीच में एक ऐसी कॉर्ड बनती चली गई थी जहां पर आप दोनों एक दूसरे की जरूरत बन गए थे। जरूरत क्या होता है? जिसके बिना रहा ना जाए। जैसे सांस लेना एक, यानी बिना सांस के लिए नहीं रहा जा सकता ना, ऐसे ही आप दोनों एक दूसरे के लिए जरूरत बन गए थे। जैसे आप दोनों की कम्युनिकेशन ना हो तो ना तो वो रह पाएगा ना आप रह पाओगे। क्योंकि जानते हैं ये कार्ड क्या दिखाता है? ये कार्ड होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन और कोई सोल मेट कनेक्शन या कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है जहां पर आप दोनों के। लेकिन जानते हैं इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ इसके मैं बोलूँ कि फायदे भी हैं। पहले फायदे की बात करता हूं। इस रिश्ते में कितने मर्जी अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, लेकिन इस रिश्ते में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा आप दोनों को दूर करने के लिए। इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों की नजर रहेगी आपके ऊपर, क्योंकि दुनिया, आज की दुनिया अपने दुखों से परेशान नहीं, दूसरों को सुखों से ज्यादा परेशान है कि लाइफ में खुशी कैसे है इसका पार्टनर इसके साथ इतना खुश, इसका पार्टनर इसको इतना ज्यादा प्यार कैसे देता है, आप दोनों बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होता। ये चीजें दुनिया बहुत नजर लगाती, ईवल आई बहुत रहती है इस रिश्ते में। लेकिन इस रिश्ते में इसके फायदे क्या है? इस रिश्ते में कितने मर्जी अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, लेकिन ये रिश्ता ना पहले टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। क्योंकि ये रिश्ता ईश्वर द्वारा बनाया गया है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे ये रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा। और जिस दिन टूट रहा होगा ना रिश्ता, आप दोनों के बीच में एकदम से गैप आ जाएगा। ना तो आपके माइंड में बंदा आएगा कभी, ना कभी इस इंसान के दिमाग में कभी तुम आओगे। लेकिन आज तक के इतने सालों के रिलेशनशिप में आपके कोई दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन आप इसके बारे में ना सोचो या ये आपके बारे में ना सोचो। माना कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अभी भी चल रहे हैं, जहां पे हो सकता है इससे आप दोनों एक नो कॉन्टेक्ट कंडीशन में हो सकते हैं। बट यदि यही कार्ड, पहला ही कार्ड निकल के आ रहा है ना, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। देखो, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, निश्चिंत हो जाइए। आई नो आपके ऊपर क्या बीतती है इस चीज को लेकर। जब कोई इंसान किसी इंसान से बेहद प्यार करता है, वो अगर बात नहीं कर रहा होता, कुछ चीजें बोलकर चले जाता है कि मुझे रिश्ते में नहीं रहना, तो वही आपके दिमाग में वही आवाज गूंजती रहती है बार बार कि ये बोलकर गया है कि इस बार नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो मेरा क्या होगा। आई नो आपके मन में ये सारी बातें चलती हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा समझाना फर्ज है। ये कार्ड अगर रीडिंग में निकल कर आया तो रिश्ता ना खत्म हुआ है, ना खत्म हुआ था, ना खत्म होगा। इसलिए बोल रहा हूँ निश्चिंत हो जाओ, सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस करो। ये इंसान तुमसे प्यार करता है,
करता था और करता रहेगा, इसने आना है, ये निश्चित है। नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड क्या दिखाता है, इस रिश्ते में जब से रिश्ता शुरू हुआ है उसके 6 महीने निकाल दो, उसके बाद से लेके अब तक मैं बोलूंगा कि आपके अकॉर्डिंग इस रिश्ते को आप लेके आ रही हो, जिसमें कि 90% एफर्ट्स आपके रहते हैं, 10% एफर्ट्स उसके रहते हैं। लेकिन इस रिश्ते में जितने दुख, जितने आंसू, ये मैं बोलूंगा कि जितनी खुशी इसने आपको दी है ना, वो उंगली पे गिन सकते हो। लेकिन जितने दुख, जितने आंसू दिए हैं ना, उसकी कोई गिनती नहीं है। मतलब कि इस रिश्ते में आपने बहुत सारी चीजें ऐसी जो झेली हैं, जहां पर आपकी नजर में, आपकी लाइफ में इस इंसान ने दुख बहुत दिया है। उस दुख का कारण भी आगे बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं इतना दुख देने के बाद भी, इतना टॉर्चर का सहने के बाद भी, इतनी लड़ाई झगड़े अपशब्दों को सहने के बावजूद भी आपकी ईश्वर से सिर्फ एक ही डिमांड है कि मुझे यही चाहिए। अब यहाँ पे अपने आप को चैलेंज भी करते हो, जिसने मुझे इतना सब कुछ करा है, जिसके लिए मैं जितनी चीज मैंने इसकी झेली है, इसको कैसे छोड़ दूं मैं। इससे दर्द झेला है तो इससे प्यार भी इसी से लेना है, एनी हाउ जाना नहीं देना है। ये आपके मन के थॉट्स हैं। इतना मर्जी हो जाए, आपके बीच में गैप आया, इतनी मुझे लड़ाई झगड़े हुए, कितने मुझे लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन आज भी आपकी उंगली सिर्फ इसी के ऊपर है, मुझे यही चाहिए अभी भी। क्यों? क्योंकि आप देखो, कोई भी इंसान होगा ना, चाहे वो हो चाहे आप हो, इतना लड़ाई झगड़ा होने पर कोई एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहेगा। लेकिन क्या ये आपको छोड़कर जा पाया है, या क्या आपने इससे आप इससे मूव ऑन कर पाए हो? नहीं ना। मतलब क्या है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन रिश्ता ये आप दोनों कभी दूसरे अलग नहीं हो सकते हो। साथ में कार्ड क्या निकला है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखो ना, जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, जब भी आपकी आंखों में आंसू आए इसकी वजह से, तब इसके मन में कुछ ऐसी गिल्ट की भावना आई है, मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसे रियलाइजेशन होता है, इसे गिल्ट होता है कि यार मैंने रुला दिया उसे। क्योंकि जानते हैं, आपने इस इंसान को वो सुकून दिया है जो उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत थी। जानते हैं, इस इंसान ने कुछ ना कुछ भी कहते हैं ना कि प्यार इसने भी दिया, नो डाउट, लेकिन ये कहता है कि मैं 24 घंटे कैसे प्यार दूं, नहीं दे सकता। शुरुआती तौर पे आधा घंटा रोज की अगर आपकी बात होती थी, आपके लिए बहुत था, आपकी बैटरी फुल हो जाती थी आधे घंटे में, वो भी नखरे करने के बाद आप आधा घंटा देते थे इसे। आज की डेट में आपके आधे घंटे अगर ये बात करें ना आपसे, आपकी बैटरी सिर्फ 10% बढ़ती है और वो आधे घंटे में फुल हो जाता है। अब वो आज भी अपने उसी सिनेरियो पे है कि मैं जैसे टाइम तुझे पहले देता था, आज भी टाइम तुझे मैं वैसे ही देता हूँ। कई बार अप्स एंड डाउन थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इच्छाएं तेरी बढ़ती जा रही हैं बहुत ज्यादा, कि जहां पे तू मुझे वो आधा घंटा तेरे को बहुत कम लगता है, जहां पे तू कहते हैं आधे घंटे में क्या होगा, कुछ बात तो कर, अपने मन की फीलिंग। अरे भाई, हर टाइम हर दिन कोई बंदा कैसे कर सकता है? नहीं, आपके पेरेंट्स भी घर पे हैं, उसके पेरेंट्स भी घर पे हैं, जहां पर क्या आपने अपने पेरेंट्स को देखा 24 घंटे चिपके हुए, 24 घंटे बातें करते हुए, 24 घंटे रोमांटिक बातें करते हुए? नहीं, तो वो नहीं करते हैं, वो तो पति पत्नी है। तो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपको क्या चाहिए जानते हैं? आई एम सॉरी टू से बट दिस इज ट्रू। जो 6 साल का प्यार है ना, आप 6 महीने में कवर अप करना चाहते हो कि मुझे 6 महीने पूरा प्यार देता रहे, और बाकी 5.5 साल क्या करोगे? लड़ाई झगड़े। और वो क्या कर रहा है, वो 6 साल के प्यार को और भी आधे पार्ट में करके 12 साल तक लेके जाना चाहता है, क्योंकि वो आपके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग टाइम देख रहा है, एक लाइफ टाइम देख रहा है। अगर लाइफ टाइम तक चलना है तो कछुए की चाल चलना पड़ेगा, खरगोश की तरह भागोगे, थक जाओगे, रुक जाओगे, रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो इस पैटर्न में चल रहा है, लेकिन आपका सब्र का बांध वो नहीं हो रहा कि मुझे, और आपकी जो इच्छा है ना और वाली, वो प्रॉब्लम है। आप कहते हो यार बात ही नहीं करता, मुझे ब्लॉक कर देता। अरे भाई, बात करी है उसने, कभी सोचा है ब्लॉक किस रीजन से करा है उसने? आप उसके पीछे भागते रहते हो, उसको कंप्लेन्स आपकी ज्यादा रहती है। आपने खुद देखो पिछले 3-4 महीने से आपसे जो अप्स एंड डाउन आए, कंप्लेन्स कितनी रही हैं आपकी कि तू बात नहीं करती है, तू समय नहीं दे रही, तू बदल गई है, ये सब बहुत सारी चीजें रही है आपके, इस वजह से रिश्ता खराब हुआ है। साथ में काट के निकला है आपका 8 ऑफ कप्स। इस रिश्ते में जितनी बार अप्स एंड डाउन आए, आपने कई बार भारी भारी डिसीजन लिए, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। वो ऐसे डिसीजन उसने भी लिए हैं, 10 कदम आगे बढ़ते दूसरे से अपोजिट जाकर, लेकिन 11वां कदम फिर आपके साथ एक दूसरे की तरफ मूव होता है। क्यों? ना तो आप मूव ऑन कर पाओगे, ना वो मूव ऑन कर पाएगा। ये मत सोचो अभी अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो वो इंसान मुझे भूल गया है, किसी भी हाल में नहीं भूला है।
जिस दिन भूल जाएगा ना, उस दिन आपके मन में उसके थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, बेचैनी बंद हो जाएगी, आपने लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दो, आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी कि अब मेरी लाइफ सुकून से है। क्या ऐसा हुआ एक बार भी? जितनी बार भी आप दोनों एक दूसरे से दूर गए, उतनी बार आपके अंदर बेचैनी बढ़ी, उतनी ही ज्यादा याद आपको उसके आती है। और ऐसा नहीं है, खाली ये वन साइडेड नहीं है, सेम पैटर्न वहां भी होता है, लेकिन उसकी ईगो बहुत बड़ी है। आपकी ईगो में रहते आपका पेशेंस लेवल जाते कितना है? आपका पेशेंस लेवल 10 से 12 दिन का पेशेंस लेवल है आपका, और वो 2 महीने तक का पेशेंस रख सकता है। लेकिन जो बीच में जो 1.5 महीना आपका रहता है ना, उसमें आप तड़प जाते हो, और उस 1.5 महीने के सब्र आपके अंदर होता नहीं, आप अपने आप चले जाते हो। फिर कहते हो कि इस रिश्ते में जितनी बार अप्स एंड डाउन है, वो रिश्ता आपने ही जाके संभाला है। अरे उसको संभालने का मौका भी कहां दिया आपने? 10 दिन बाद 11 दिन आप जाकर उसको चेज करना शुरू कर देते हो, उसको डिस्टर्ब करते रहते हो, कहां जा रहा है, किससे बातें कर रहा है। आप लोग देखते हो कि अगर दोस्तों के साथ बाहर घूमने के अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है, हर चीज को कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या दुख है? कुछ भी नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, अप्स एंड डाउन आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, जैसे रिश्ता आपका टूटा है, ऐसे रिश्ता उसका भी टूटा है, तो क्या आप जब घर से बाहर निकलते हो क्या रोते हुए निकलते हो? नहीं ना। आपके चेहरे पे स्माइल रहती है जब घर से बाहर, घर से बाहर वाले क्या सोचेंगे आपके बारे में? आपकी लाइफ खुश है, आप खुश हो अपनी लाइफ में, यही सोचेंगे ना। ऐसे ही वो जब घर से बाहर दोस्तों के साथ निकल रहे तो वो भी आपको खुशी दिखाई देगा ना, और आप उसे देख के जज कर रहे हो कि वो खुश है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब इंसान घर पे जाता है ना, अकेला होता है, वहां पे आइसोलेशन में इसको दिमाग में आता है, यार इस समय तो हम दोनों आपस में बातें किया करते थे। वो मूवमेंट में आपको लेके बेसिक एनर्जीज, वो मूवमेंट में आपको लेके एब्सेंस की एनर्जी जो आती है उसके मन में, उसका क्या, वो तो देखा ही नहीं आपने। आप तो वो देखे जो बाहर से दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है, प्यार उसके मन में वो उतना ही है जितना तुम करती हो, जितना तुम रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो, इतना ही ये भी इंसान रिश्ते को बहुत आगे लेके जाना चाहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है अगर बात नहीं हो रही है तो रिश्ता खत्म, ऐसा नहीं होता है। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स का। इसकी लाइफ में आपको सिर्फ क्या चाहिए? ये मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, लड़ाई झगड़े करता रहता है, लेकिन इसकी लाइफ में क्या बर्डन है अभी देखा है? इसकी लाइफ में इसको अपने घर मैनेज करना है, इसको अपने फाइनेंशियल देखना है, इसको अपनी पर्सनल लाइफ देखना है, इसको फ्रेंड सर्कल देखना है, इसको आसपास की सराउंडिंग देखनी है, जो इसका सोसाइटी है वो देखनी है, उसको आपको प्यार देना, उसको आपको समय देना है। 7 काम तो मैंने गिनवा दिए, और आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? आपको सिर्फ एक चीज की रट है, उसको हर चीज मैनेज करनी है। आई अंडरस्टैंड, मैनेज आपको भी करना है, मैनेज कर रहे थे, और भाई हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है मैनेज करनी, वो नहीं कर पा रहे थे सारी चीजें। अगर नहीं कर पा रहे, ये नहीं है ना कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है ना। अगर जितना समय उसको मिलता है वो आपसे बात भी करता है, लेकिन उसमें आपको कहते हैं यार इतने से पहले क्या करता था और अब क्या कर रहा है? कंपैरिजन क्यों करते हो? पहले क्या उसने बोला है यार पहले तो तू 10 मिनट में शांत हो जाती थी, अब तो 2-2 घंटे तुझे को चाहिए? नहीं बोला ना। तो आप क्यों जज करते हो उसे हर बार में? प्यार करता है, बर्डन है इसके ऊपर लाइफ का इस समय बहुत हैवी, जहां पे इसको अपनी लाइफ को भी स्टेबलाइज करना है, लेकिन आप समय दे रहे हो उसे? नहीं। 7वें कार्ड के निकला है 6 ऑफ कप्स का। ये इंसान आज भी जब खाली होता है, जब आपको लेके मिसिंग एनर्जीज आती है ना, इसके मन में हर वो पुरानी यादें आती हैं जहां पर आप दोनों के बीच में बिताए हुए कुछ पल, आपकी पहली डेट, जहां पे आप दोनों बीच में वो खुशी के पल थे, वो टाइम जिस समय आप दोनों एक दूसरे से बातें किया करते हैं, नजदीकी पल इसके मन में झंझोड़ देते हैं इसे, जहां पर इसकी इच्छा बहुत होती है आपसे बात करने की, आपके पास आने की, लेकिन इसके माइंड फिर से वो चीज आती है अगर मैं जाऊंगा ना, शुरुआत करूंगा, ये फिर वैसे करेगी। आप समझो, आप सिर्फ यहाँ पे एक अपना पहलू देख के चल रहे हो कि जहां पर आपको क्या चाहिए, आपको सुकून चाहिए। आप यहाँ थोड़ा मीन होकर सोच रहे हो, मतलब भी होकर सोच रहे हो। बट अबाउट हिम, उसकी लाइफ में अपसेट ना, उसको बहुत सारी चीज मैनेज करनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, प्यार करता है। साथ में 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकल। लास्ट 2 हफ्ते की बात करूं, इस इंसान ने आपको बहुत डेस्परेटली आपको याद करा है। लास्ट 2 वीक से आपके अंदर जितनी बेचैनी बढ़ रही, जानते क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो इंसान आपको बेचैन कर रहा है, आपके बारे में सोच सोच के। आपको एक कहते हैं ना, ट्रूली इंटेंशंस देना, ट्रूली फीलिंग्स देना, टेलीपैथी के थ्रू आपके बारे में बहुत अच्छा सोचना, आपसे बिताए हुए पलों को याद करना, वॉइस नोट्स को सुनना, आपकी फोटोज को देखना, इमेजिन करना आपको अपने सामने कि आप उसके सामने इस समय हो। वो चल रहा है इस समय इसकी लाइफ में, आपकी एब्सेंस फील हो रही है, इसकी बहुत मन की इच्छा है एक बार आपसे आके बात करे, लेकिन उसके मन में वो है कि यार मैं आके बात करूंगी, फिर वैसे करेगी। 7वें कार्ड निकला नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। मतलब क्या होता है, कहने की कुछ चीजें जहां पे इंसान इंटरनली डिसीजन ले चुका है कि यार मुझे एक बार जाना है इसके पास, इससे बात करनी है, और वो चीज होगी, थोड़ा सब्र रखो। 7वें कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। जब भी अपनी किसी क्लोज दोस्तों के पास जाता है ना, जहां पे आप हमेशा आपके बारे में डिस्कस करते हो, तो वहां पे कहने कि आप हमेशा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हो, जहां पे वो लोग आपके बारे में बातें करते हैं
ये कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन बातें सुनकर खुश बहुत होता है ये। जब घर पे आता है तो आपको लेकिन मिसिंग एनर्जी इसकी और ज्यादा बढ़ जाती है। साथ में कार्ड क्या निकला है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है, मन में बहुत सारी बातें सप्रेस्ड हैं, जो कहना चाहता है, बोलना चाहता है, मिलना चाहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे उसको पता है कि अगर मैंने अपनी सारी मन की फीलिंग्स बता दी ना, इसको फिर इसकी डिमांड्स और बढ़ जाएंगी, इसलिए नहीं बोलता वो। इसके आप क्या है, आपके अंदर पेशेंस बहुत कम है, उसमें बहुत ज्यादा है। आप गरम गरम खाते हो, वो ठंडी करे खाता है आराम से, इसलिए आपका मुंह जलता है हमेशा, इसलिए आपको प्यार के बदले प्यार नहीं मिल पाता। आपको हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत आंसर, तुरंत रिजल्ट चाहिए, वो नहीं ऐसा है। थोड़ा सा चेंज आपको भी यहाँ पे करने की जरूरत है। साथ में कार्ड निकला आपका 4 ऑफ वैंड्स, अगेन से कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रिकंसिलिएशन, जो कि होना है, निश्चित है ये, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अगर पेशेंस रखते हो डेफिनेटली यस, ये इंसान आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। अगला कार्ड यहाँ पे बस निकला है 9 ऑफ कप्स, अगर इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है पूरी होनी है, निश्चित है, लेकिन सब स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, आपको लाइफ में हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हो, लेकिन भागा दौड़ी नहीं बचानी, इसके पीछे नहीं भागना है। ये तुम्हारे पास खुद आ रहा है और खुद आएगा, गारंटी है। रिश्ता एक शॉर्ट टर्म नहीं है, रिश्ता लाइफ टाइम तक जाना है। इस लाइफ टाइम तक खींचने के लिए कछुए की चाल चलना पड़ेगा, खरगोश में थक जाओगे आप। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिश्ता एक डेस्टाइन रिश्ता जो ईश्वर द्वारा बनाया गया, रिश्ता कोई इंसान नहीं तोड़ पाएगा, ना आप, ना ये, ना कोई और। इसलिए बेफिक्र हो जाओ, रिश्ता लॉन्ग टाइम तक जाएगा, जिंदगी भर का साथ रहेगा। जिंदगी भर साथ निभाने के लिए धीरे धीरे चलना होता है। लंबी रेस दौड़नी है आपने भी, शॉर्ट टर्म की रेस नहीं दौड़नी है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है, किसी भी हाल में मूव ऑन नहीं करना है, किसी भी हाल में यहाँ से यू टर्न नहीं मारना है। रिश्ता आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, इसके नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।